आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, किसी तत्व के उदासीन परमाणु में 2k 8l 9m और 2n इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अर्थात k l m n जो मुख्य कोशों को प्रदर्शित करते हैं बोरबरी के अनुसार, उसमें क्रमशः 2 8 9 और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और बताएं कि s इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है और d इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है। ठीक है ना, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बोरबरी ने हमें यहाँ पर नियम दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहले। ठीक है, तो बोरबरी नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम बोरबरी का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार इन्होंने बताया था कि कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, कक्षकों में, ठीक है, कोश के कक्षकों में, ठीक है ना, मुख्य कोश के कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे बराबर होती है 2n स्क्वायर के। ठीक है, तो इसके अनुसार इन्होंने बताया था कि पहले कोश जो कि k के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दूसरा कोश l, तीसरा कोश m तथा चौथा कोश जो है वो n के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह 2 होती है, दूसरे में 8 होगी, तीसरे में 18 तथा चौथे में जो होगी हमारी वो 32 होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने बोरबरी का नियम देखा। तो अब जैसे कि हमें प्रश्न में दिया है, हम इसके अनुसार देखते हैं। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमें k कोश, l, m तथा n कोश दिए हैं, जिसमें हमारे k में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, l में हमारे 8, m में हमारे 9 और n में हमारे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हैं हमारे इसमें। तो अतः इसमें जब हम देखें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 8 10 और 9 19, 2 21 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर हमारे। ठीक है ना, अर्थात ये 21 इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक होगा वह हमारा किसका होता है, स्कैंडियम का होता है। ठीक है, तो अतः इसका जो हम स्कैंडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपबाऊ के अनुसार बना लेते हैं। ठीक है, तो आपबाऊ के अनुसार जो हम बनाएंगे वह हमारा जिसके द्वारा हम SPDF में इनको बना लेते हैं, जिसके द्वारा हमारे यहाँ पर जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि s इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और d इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, तो इसको हम निकाल लेंगे। ठीक, तो अतः अब हम इसको बनाते हैं। ये हमारा बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा जो है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे दूसरे प्रश्न के पहले खंड में हमसे कह रहा था s और, ठीक है ना, s और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है ना, तो s इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर हमारी कितनी आ जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, s उपकोश में, दूसरे में भी हमारे 2 s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे s उपकोश में जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है तथा चौथे s उपकोश में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से हमारे कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कुल कितने s उपकोश में इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ठीक है, तथा दूसरा हमसे पूछ रहा था कि d इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, तो जो d उपकोश में उपस्थित जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो d इलेक्ट्रॉन होंगे। तो d इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 1, चूंकि यहाँ पर इकलौता तीसरा d उपकोश है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।